हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट 19 के अंदर अगर हमें एरे को रेंडर कराना है जेएसएक्स के अंदर तो कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने एक वेरिएबल लिया था पहले, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। यहाँ पे नेम्स कर देते हैं और यहाँ पे हम एक एरे बना लेते हैं इस तरह से, और एरे के अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया, और ये नेम्स की जगह पे हम लैंग्वेज ले लेते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम कहाँ से लाएंगे। हम ले लेते हैं लैंग्वेज, और यहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। हमने कहा भी ये हमारी सबसे पहले जावा हो जाएगी, फिर हमने कहा जावा स्क्रिप्ट हो जाएगी, फिर हमने कहा यहाँ पे सी लैंग्वेज हो जाएगी, फिर हमने कहा यहाँ पे कॉटलिन हो जाएगी, फिर हमने कहा यहाँ पे पाइथन हो जाएगी। इस तरह से अभी जो फंक्शन है इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे लैंग लिख दूँ ऐसे, तो अब देखते हैं कि भाई ये कैसे दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेज। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो इस तरह से आ रहा है, दिख रहा है जी। अब हमें ऐसे डिस्प्ले नहीं करना है, हमें गैप में डिस्प्ले करना है या हमें लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करना है। कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं अब हमें कैसे करेंगे यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है डिस्प्ले वाला, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले लैंग, चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सम वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज ऐसे, और मैंने यहाँ पे कर दिया H1, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया H1। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ डिस्प्ले करूँ, कुछ मतलब डिस्प्ले लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले लैंग, और मैंने इसको कॉल करा लिया। बड़ा इजी है जी कॉल कराना फंक्शन तो, लेकिन अब यहाँ तो हम यूज़ कर नहीं सकते फॉर लूप, मैंने पहले ही बताया था। तो अब इसके अंदर फॉर लूप यूज़ करते हैं और यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। फिर एक और तरीका है, थोड़ा सा ईजी तरीका है, वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है और लास्ट में हमें रिटर्न करना है जो भी हम डिस्प्ले करेंगे। तो हमने यहाँ किया, हमने एक वेरिएबल लिया, हमने कहा लेट, हमने कहा लैन प्रिंट, ठीक है जी, या आर लैन कर देते हैं, आर लैन आर, ठीक है जी। और मैंने इसको बोल दिया कि भैया एरे है मेरा एक, ठीक है। अभी जो लैन आर है, मतलब रिटर्न करने वाला है, इसके अंदर हमें डेटा डालना है। तो हमने पहले फॉर लूप लगाया यहाँ पे, हमने कहा आई जो है वो 0 है, आई लेस देन जो है वो हो जाएगा लैन डॉट लेंथ, जितना डेटा इसके अंदर है, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो आई है हमारा नॉट डिफाइन है, तो लेट कर देते हैं जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इस तरह से कुछ कोड लिखेंगे, और यहाँ पे हमने एक वैल्यू यहाँ की उठाई इसकी लैंग की, इसमें डाल दी। तो हमें डिस्प्ले करना है लिस्ट के फॉर्म में, ध्यान रखना लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा लैंग्वेज है, यहाँ पे हमने इसको बोला लैंग आर डॉट पुश, और यहाँ पे हमने कहा कि भाई मैं यहाँ पे यूएल यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यूएल यूज़ कर रहा हूँ लिस्टिंग के फॉर्मेट के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको फिर प्रिंट किया, मैंने कहा मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर रहा हूँ, ऐसे किया। थोड़ा सा टचपटा लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मेरे पास अच्छा है कि जेएसएक्स में कैसे करते हैं अंदर, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा इसको जावास्क्रिप्ट आती है वो कैसे करेगा। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट किया, और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे एल आई हमने लिया, ठीक है जी, एल आई ऐसे। अब इस एल आई के अंदर हमें क्या लेना है, हमें वैल्यू लेनी है, तो इसको हमने लिटल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पहले ऐसे। अब इसके अंदर हमने लगाया डॉलर और ऐसे एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू है लैंग की उसके अंदर आई पास कर दिया ऐसे। तब क्या होगा, एक एक करके वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, लैन आर के अंदर चली जाएगी, और लैन आर को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। या तो समझ में आ गया होगा भाई डिस्प्ले करना है इसको कैसे करना है। यहाँ पे ये आ गया। अब देखते हैं कि क्या ये चल पा रहा है। ये देखो जी चल तो पा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इन सबको ऐसे दिखा रहा है, हमें तो अलग से दिखाना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं ऐसे ऐड हो सकता है क्या, ये देखो जी ऐसे तो ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, चलाया हमने, देखो एरर आ गई। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। अब कोई तरीका है इसका, हम यहाँ पे देखो लिटर्स लगा लेते हैं कि भाई क्या लिटर्स की मदद से इसमें कुछ चेंज आ सकते हैं। लिटर्स लगा लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया, अब देख रहे हो लिस्ट तो हम ला पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये हमारा एरे है, ठीक है जी। इसके अंदर वैल्यू डाल भी रहे हैं, लिस्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो ना हो पाएगी। हाँ कैसे कर सकते हैं भाई, इसको हटा लेते हैं टैग को यहाँ से, कोई और तरीका आप ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसके फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब मैंने इसको ऐसे किया, देखो लिस्ट आ रही है, अब ये लिस्ट तो नहीं हट पा रही यहाँ से, ठीक है जी। तो इसमें कैसे कर सकते हैं इसको, अब देख कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा बी आर टैग, ऐसे लिखा, क्या ऐसे हो सकता है, देखो जी यहाँ पे ऐसे करा, ये ऑब्जेक्ट डाल दिया इसने यहाँ पे, ये भी नहीं कर पा रहे हम, ठीक है जी। इसके आगे लगा लेते हैं, यहाँ पे हमने कहा बी आर टैग लगा दो भाई, इसने सब पे बी आर लगा दिया,
तो कुल मिला के यहाँ पे हम डिस्प्ले तो कर पा रहे हैं वैल्यू, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आ रही हैं। ठीक है जी। किसी भी तरह से मैं इसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एरे के अंदर वैल्यू चली जाएगी और ये मुझे एरे के फॉर्म में ही प्रिंट करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसका ये भी पहले जैसा ही हो रहा है, तो इसका जुगाड़ कैसे कर सकते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एरे होते हैं उसकी रेंडरिंग कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। जैसे ये एरे है, मुझे इसकी रेंडरिंग करनी है या मुझे यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लैंग और यहाँ पे लिखेंगे मैप। तो मैप फंक्शन का यहाँ पे यूज़ होगा और इस मैप के अंदर होता क्या है, इस तरह से होता है। अगर हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये सिंबल लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से, और यहाँ पे एक एलिमेंट आता है, यानी कि लिस्ट का जो लैंग है, लैंग्वेज जो है वो एक आएगी यहाँ पे। तो हमने कहा एक आइटम यहाँ पे निकल के आएगा इसमें से। अब इस आइटम को मुझे डिस्प्ले करना है लिस्ट के फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि li ऐसे, और मैंने इसके अंदर आइटम को प्रिंट कर दिया। तो बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ से प्रिंट करना। अभी कुछ एरर दे रहा है कि भाई की लगा दो, इसमें की होती है, तो हमने यहाँ पे की लिखा और की में हमने आइटम ही डाल दिया। की लगानी पड़ती है ऐसे। अब ये जो हमने प्रिंट किया इसमें, अब आप देखेंगे कि ये लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा बड़े प्यार से यार है। तो इतना सिंपल सा था कि आपने जो है ये जो ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट के बाद में ये जो कोड लिखा है ऐसे यहाँ पे, और इस मैप को लगाया, मैप ने 4 का काम कर दिया और एक एक एलिमेंट को हमने टैग लगा के डिस्प्ले कर दिया। तो ये GSX की मदद से ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें देखा हमने जावास्क्रिप्ट में करके कितना टिपिकल था, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम पुश तो कर रहे थे एरे में, लेकिन जो HTML के टैग हैं उसको कैसे पास करेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने जो है एरे जो है, एरे में जो वैल्यूज़ हैं उसको बड़े प्यार से मैप लगा के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया लिस्टिंग की फॉर्मेट में। अब अगली वीडियो में देखेंगे कि अगर ये जो हमारे एरे हैं इसकी जगह अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे कर सकते हैं। ध्यान देना कि ये जो हमने यहाँ पे रेंडरिंग करी है ये कई तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम दे दिया, लेकिन सपोज करो ये आइटम यूनिक नहीं है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई ये डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, जावा फिर से आ गया। ठीक है, तो ये डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन इसकी रेंडरिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे यूनिक वैल्यू देनी होती है। तो यूनिक वैल्यू के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको इंडेक्स भी ले सकते हो। ऐसे करके इंडेक्स आपने रेंडर कर लिया और आपने इसको यहाँ पे इंडेक्स दे दिया पास करके, ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब इस एरे की जो 0 पोजीशन है, इसकी 1 पोजीशन है, इसकी 2 पोजीशन है, तो वो यहाँ पे आ जाती है और इसको यहाँ पे दे के आप यूनिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रेंडरिंग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास खुद की आईडी है, वो यूनिक है, तो उसको कैसे यहाँ पास कर सकते हैं, रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो कि एरे कैसे रेंडर कर सकते हैं रिएक्ट 19 के अंदर, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।